नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसमें क्या अफ़गानिस्तान का बयानिया जीता है, क्या अफ़गानिस्तान को एज मिल गया है और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है? अंदाज़ा करें, अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उससे तवज्जो हटाने में कामयाब हो गए। तो इसका जायज़ा ले लेते हैं कि वाकई ऐसा है, और ड्यूरिंग लाइन अगर ख्याली है तो फिर क्या इसका मतलब है? मतलब हमारे लिए तो बड़ा ख़तरा हो गया। फिर तो देखते हैं कि वाकई ये ख़तरा है हमारे लिए या किसी और के लिए। ये जो इंडियंस हैं ये इन दिनों इनकी बड़ी फुर्तियाँ हैं और बड़े जंगी नारे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्या तैयारियाँ हैं, ये इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, ये एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, एक प्रेस रिलीज़ जारी की कतर ने कि जनाब हम इसको, ये जो हमारे यहाँ मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में, उसमें पहले आया कि क्रॉस दी बॉर्डर जो टेंशन है उसको हम, ये 4 पैरे थे, चौथे पैरे के आखिर में, तो क्रॉस दी बॉर्डर जो टेंशन है उसको हम ख़त्म करने में हमने दोनों मुल्कों की सीज़ फायर करा दिया है। फिर एक प्रेस रिलीज़ दोबारा जारी होती है, उसमें से बॉर्डर का लफ्ज़ निकल गया। अब हमारे यहाँ मौजूद अफ़गानियों के हमदर्दों ने, अब वो एक ख़ास लोग हैं जो ये काम करते हैं। हमदर्दी तो पाकिस्तान से, प्यार तो पाकिस्तान से होना चाहिए। रहे आप यहाँ पे रहे हैं, हमदर्दियाँ आपकी सरहद पार हैं। अब आप उसको सरहद भी नहीं मान रहे तो मैं इस पे आऊँगा कि अगर आपने उसको सरहद नहीं मानना तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखें, अफ़गानिस्तान वाले तो जीत गए, मुल्ला याकूब जीत गया, उसने तो वो ज़िक्र निकलवा दिया उसमें से, और पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ में नाकाम हो गया, और ड्यूरिंग लाइन जो है उन्होंने पूरी दुनिया में हाईलाइट कर दी है। इस पे तो बाद में आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये एक पार्ट था। बेसिकली ये सीज़ फायर था। सीज़ फायर जो दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हो पा रहा था, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की 5 से 6 दरख्वास्तों को रद्द कर चुका था, इसलिए कि पाकिस्तान को पता था कि इन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करने से, इस पर सीज़ फायर करने का फ़ायदा ही कोई नहीं होना। तो पाकिस्तान चाह रहा था कि दरमियान में कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए, और ख़ास तौर पे वो कतर जहाँ पे बैठ के इनको हुकूमत मिली थी और पाकिस्तान उसका गारंटर बना था। तो उसमें सीज़ फायर हो गया। अब उसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि बाकी मामला जो हैं इन दोनों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उन पर तफसील से बात इस्तांबुल में होगी, तुर्की में। अब हम देखेंगे कि तुर्की क्या करता है। क्या तुर्की भी कतर जैसी हरकत करता है? कतर ने जिस भी वजह से किया है, कतर एक सैटेलाइट स्टेट है अमेरिका की, किसी को इस पर कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान से माहिदा नहीं किया था, उस पर हमला हुआ, वो पी गया। पाकिस्तान ने तो जाके कहा था कि ना पियो, हम आपके साथ हैं। तो देख लेता ना, हमारे भी मसल देख लेता, हमारी बात भी मान के देख लेता, लेकिन वो नहीं देख कर सकता था, क्योंकि मैंने कहा कि वो अमेरिका की एक सैटेलाइट स्टेट है। अब उसमें जितनी हिम्मत थी उसने उतना कर दिखाया, सीज़ फायर होना था, हो गया। अब खैर इस्तांबुल में जो होगा वो फिर उसके नताए पे बात करेंगे। मैं पहले कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा, हालांकि मेरे पास है कि वहाँ पे जो बातें होनी है और जिस अंदाज में होनी है, क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और इन इलाकों में होने वाली तमाम जो ये जो दहशतगर्दी जो कार्रवाइयाँ हैं, इसमें एक स्टेक होल्डर तुर्की का एक डायरेक्ट ताल्लुक है इससे। तुर्की इसका मुतासरा फ्रीक है, तो वो किस अंदाज में इन चीज़ों को लेके बात करवाएगा वो तो फिर आने वाला दिन बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है जी, हम मान लेते हैं ये इमेजिनरी है, तो फिर सबके लिए इमेजिनरी है। अगर आपके लिए है तो हमारे लिए भी है। अब अगर हमारे जहाज़ उड़ के एक इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करके उस जगह पे जाके फायरिंग करेंगे, उस जगह को जाके निशाना बनाएंगे, हमारी जो तोपें हैं वो क्रॉस करेंगी किसी भी जगह को, जहाँ तक उसको नज़र आएंगे दहशतगर्द भागते हुए, उनके पीछे वो गोलाबारी करेंगे या हमारे ड्रोन जाएंगे, तो ठीक है, फिर इमेजिनरी लाइन है, फिर किसी के लिए कोई सरहद नहीं है। फिर खपशप नहीं डालनी कि देखें जी हमारी सवरेंटी पे हमला हो गया, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी मुल्क की सलामती, हमारा मुल्क, हमारी हदूद, हमारी फ़ज़ाई हदूद, तो फिर कोई नहीं है। ये इस बात पे पक्का रहना है, और ख़ास तौर पे ये जो हमदर्दगान हैं इनके, ये इस बात पे पक्के रहें
कि फिर हम भी इसको इसी तरह ही मानेंगे और जहां जहां से लोग उठ के आएंगे, 45 कैंप्स हैं इस वक्त, 45 कैंप्स इनके टीटीपी के, जहां से ये उठ के आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर हैं। 45 कैंप, 1 2 3 10 20 नहीं है, 45, जो कि अमेरिकी CIA के पास भी जिनकी लिस्ट है, वहां से उठ के ये आते हैं। तो अभी तो उनमें से कोई, मेरा ख्याल है कि 10-12 ही निशाना बने हैं, तो वो सारे 45 बनेंगे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। और फिर ये एक नई लाइन बना लेंगे, फिर जब बनेगी, आप कह रहे हैं ना कि उन आपसे जब बनेगी तो हमसे भी जब बन जाएगी, हम भी नई लाइन बना लेंगे। फिर तो दोनों के लिए वो पंजाबी में कहते हैं कि नसदियान वहाँ नहीं को जा, फिर दोनों के लिए मैदान एक जैसा है। अब जब भाग पड़े हैं, जब दौड़ लग गई है, जब रेस है, तो फिर एक जैसी है। फिर देखते हैं कि कौन जीता है, जीतेगा वही जो ताकतवर है। तो इस पे जो लोग ढोल ढमक्का ताशे बजा रहे हैं, वो ज़रा सब्र रखें, ज़रा इंतज़ार कर लें। तालिबान ने जितनी बात किया है उसको पाकिस्तान ने ऑनर किया है, पाकिस्तान ने सीज़फायर कर दिया है। अब तालिबान जो हैं वो इस दौरान क्या क्या ड्रामे करते हैं वक्त बता देगा। मसलों को ऐसे को 4-5 लोग पकड़ के लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमारे हवाले करेंगे, जो कि उनके अपने बेसिकली नापसंदीदा लोग हैं, परसोना नॉन ग्रेटा हैं, उनको हमारे हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि वो उनके अपने, ये भी देखिएगा, मैं अब ये आपको पहले से बता रहा हूँ, वक्त से पहले बता रहा हूँ। अब जब ये कहते हैं कि ये वाली लाइन जो है, मैंने आपको एक नक्शा दिखाया था, मैं अब नक्शा वो दोबारा इसी में आप देखिएगा। इस नक्शे में ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सारे का सारा जो है ये अफ़गान अक़लियती इलाका है। अफ़गान और पश्तून एक ही बात है, पश्तून एंड अफ़गान अक़लियती इलाका है ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं। और ये जो इससे नीचे इलाका है जो पाकिस्तान की तरफ लगता है, ये अफ़गान अक्सरियती इलाका है। अब आप देखें इसके उस तरफ क्या है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। अब तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी कहते हैं हमें तकसीम हुए हुए, इधर उज़्बेक ज़्यादा हैं, इधर ताजिक उतने, मतलब पश्तूनों से ज़्यादा हैं, उतने ही हैं जितने तकरीबन उधर हैं। तो वो कहते हैं हम तकसीम हुए हुए हैं। तो फिर ये इधर से दावा करेंगे तो वो उधर से भी दावा मौजूद है। और ईरान वैसे फारसी वान इलाके पे किसी भी वक्त वो अपना दावा कर सकता है, अभी तक उसने उस तरह पब्लिकली किया नहीं है ऑफिशियली, तो वो तो करते रहते हैं पहले से। तो फिर अफगानिस्तान ने अगर इसी तरह ख्याली काम रखना है तो फिर ये ख्याली रियासत है, ये ख्याली मुल्क है। वैसे मैं आपको बताऊं, हकीकत भी यही है। तारीख में अफगानिस्तान की ये हदूद कभी नहीं रही जो इस वक्त है। ये एक छोटे छोटे इलाके हुआ करते थे, और काबल तक हरी सिंह नलवा ने फतह किया हुआ था, उससे आगे किसी और के पास था, उसके आगे किसी और के पास था, और जहाँ तक रह गई। अब एक बात और एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये बड़े लड़ाके हैं, ये कब्रिस्तान रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि कबल अज़ मसीह का वाक़या है। जब सिकंदर यूनानी, जैसे लोग सिकंदर आज़म कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, सिकंदर यूनानी जो है वो जंग कर रहा था असफ़हान के साथ, असफ़हानी हुक्मरानों के ख़िलाफ़। ये जो मौजूदा ईरान है, ये जब कभी बहुत बड़ा होता था, बड़ी ताकत होती थी, तो वो पहले पारस और फारस कहलाता था, उससे पहले ये असफ़हान होता था। कबल अज़ मसीह, बड़ी पुरानी तहज़ीब है, सदियों पुरानी तहज़ीब है, इसीलिए है कि ये ताकत रही है। तो ये यूनान तक इसकी हुक्मरानी थी, अमलदारी थी। वहाँ उसके अब्बे के साथ, सिकंदर यूनानी के अब्बे के साथ इनके फटे थे। वो छोटा सा एक हुक्मरान था अपने इलाके का। वो ये असफ़हानी उसको ठीक ठाक उसकी ठुकाई कर देते थे जब दिल चाहता था। और सिकंदर जो है, इसको ये कलक था, ये बहुत गुस्सा रहा। जब वो बड़ा हुआ, उसने ताकत मुज्तमा की, उसको कुछ उस्ताद मिल गए, उसने फिर एक फ़ौज बनाई और असफ़हानियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। अब जब असफ़हानियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है तो उसने शिकस्त दी है, तो वो दाखिल कहाँ से हुआ है, याद करें, वो इसी तोरखम और इधर से दाखिल हुआ है, और सीधा वो पाकिस्तान में ये जो सारे इनके फाटा पाटा का इलाका, ये सारा केपी का गुजरते हुए वो तक्षला, देन ये जो अभी टेक्सला है, देन इट वाज तक्षला, वहाँ पे आ गया। वहाँ आके उसने एक हुक्मरानी देखी तो बड़ा मुतासर हुआ उससे, हुक्मरान से। उसने राजा मूर्ति से बातचीत की। राजा मूर्ति एक पढ़ा लिखा बंदा था, उसने वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी उस दौर में बनाई हुई थी। उसने कहा कि भाई हम तो लड़ने वाले बंदे नहीं हैं,
यहाँ पे अगर रहना है तो आप पढ़ाई अपने फ़ौजों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा लें, हमसे कोई तालीम का कुछ हसूल चाहते हैं, कोई तहजीब चाहते हैं, हम दे देंगे। तो वो फिर सिकंदर की तो वो काम की चीज़ नहीं थी, वो आगे निकल पड़ा। और उसको जो पहली रेजिस्टेंस मिलती है वो जेहलम में राजा पोरो उसके मुकाबले में आता है, नॉट पोरस। पोरस तो यूनानी में कहते हैं और हम सब ने उसको नाम जो है वो इसी तरह पोरस पोरस कहना शुरू कर दिया है। वो राजा पोरो था, वो राजपूत था। तो पहली जो रेजिस्टेंस सिकंदर यूनानी को मिली, जो इनका सिकंदर आजम है, वो जेहलम में मिली है। कहीं पे ये जो पिछला इलाका है पूरा, और आया क्यों था इसकी भी सुन लीजिए। वो इसलिए नहीं आया था कि वो हिंदुस्तान को फतह करने आया था, वो असफानियों की फौज में चकवाल के फौजी थे उस वक्त भी ये चकवाल के लोग जो है ये मतलब इनका यही पेशा था, वो फौजी थे। वो जब उसकी फौज से वो फौजी भागे हैं तो उनके पीछे वो भागा है। इससे ये भी साबित होता है कि ये फौजी बड़े जुर्रतमंद थे और वो इनका पीछा करना चाह रहा था। तो इनके पीछे भागता हुआ यहाँ दाखिल हो गया और उसने एक नई दुनिया देखी। ये तक्षशिला के पास, पीछे नहीं, कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं मिली उसको। इसके अलावा बाबर आया, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिली। इसके अलावा नादिर शाह ने इनको छोटी मोटी फैंटी लगाई और आगे आ गया। अब अहमद शाह अब्दाली जो इनका बहुत बड़ा हीरो है, जिनके नाम पे हम भी पता नहीं क्या रखा हुआ है, हमने क्या किया हुआ है, हमारे भी तो बस ऐसे ही मामला हैं। वो साहब जो हैं वो भी तो जाके जब मराठों से उसकी जंग हुई है, तो जाट हैं, पंजाबी तो नहीं है, जाट हैं, उनसे जब जंग हुई है तो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसने जंग की थी ना। कोई फौज तो नहीं थी उसके पास वहाँ से आई हुई, कोई अफगानी तो उसकी फौज में नहीं थे। अंग्रेज़ों ने और नवाब ऑफ अवध की फौज उसके साथ मिली थी, तो फिर जाके वो जंग जो है वो उसने मरहट्टों को शिकस्त अंग्रेज़ों ने दिलाई थी, साजिश कर। तो फिर वो जो जिन लोगों से ज़ख्मी हुआ था वो भी जाट थे और फिर वो जाके वो फौत हो गया। तारीख को पढ़ लेना चाहिए कब इन लोगों ने। और फिर हरी सिंह निलवा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो वहाँ तक उसकी हुकूमत थी, उसका मैप भी अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ज़रा, जो उसकी हुकूमत थी। तो उसमें तो ये सारा काबल शावल शामिल था, कंधार था दूसरी तरफ, और कंधार भी किसी वक्त बलूचिस्तान का हिस्सा रहा है। तो ये क्या बातें हैं भाई, क्या तारीख है, तारीख को तो समझ लें। तो ये है असल में मामलात। और ना जानने वाले और जानबूझ के अपने आप को बातों में और नारों के साथ अगर किसी ने दिलेर साबित करना है तो 100 दफ़ा करे, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ना ही ये कुछ दिलेरी और उसके मामलात हैं इस वक्त। ये देखें, ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है, ये 21वीं सदी से अब हम आगे चल रहे हैं। इसमें अगर कोई किसी ने लड़ाई करनी है तो वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे करनी है। जिसके पास ताकत ज़्यादा है, जिसके पास डिप्लोमेसी ज़्यादा है, जिसके पास सफारतकारी अच्छी है, जिसके तल्लुकात दुनिया में अच्छे हैं, जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जितनी अच्छी है वो जीतेगा। तापी मनसूबा तो इनकी वजह से नाकाम हो रहा है। अब ये अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान से अमन करें जी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तापी जो गैस का मनसूबा था वो इनकी वजह से ही फारग हो रहा है, ख़त्म, उससे उस पर कोई फ़ायदा नहीं है और कहीं से कोई भी उसका होने वाला नहीं है। तो अगली बात जो रह गई दूसरी वो ये है कि हिंदुस्तान वाले बढ़ के मार रहे हैं। मोदी भी विक्रांत, वो उनका जो INS एक जहाज़ बनाया हुआ उन्होंने, फट्टा सा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक फट्टा सा है, समुद्र में तैर रहा है, उस पर वो विज़िट करके आया। और वो असल में ये शो कर रहे हैं इस वक्त कि हम अब शायद उधर से आएंगे। चलें, जब आएंगे तो उसकी भी 1-2 दिन में आपको मैं हकीकत बता दूंगा कि उसका पाला किस तरह से पड़ने वाला है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने 2 मुजाहरे किए इन दिनों। एक हमारे JF-17 थंडर जो हैं वो बांग्लादेश गए, एक फ्यूल टैंक के साथ हो के आ गए। एक हमारे तैयारे गए आज़रबाईजान, ये फासला बनता है जी 2200 किलोमीटर, हो के आ गए एक फ्यूल टैंक के साथ। इसका मतलब क्या है हम बता रहे हैं। इससे पहले यही JF-17 थंडर बरतानिया में एक जो एयरफोर्स की नुमाइश थी उसमें शिरकत के लिए गए थे और ये रीफ्यूलिंग हुई थी रस्ते में। तो ये दोनों मुजाहरे कर दिए। रीफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी तो मौजूद है, रीफ्यूल करेंगे, बहुत लंबा फासला है, अगली दुनिया है बरतानिया। और 2200 किलोमीटर आज़रबाईजान है, और जितना भी है यहाँ से ढाका, यहाँ तक हम एक फ्यूल टैंक के साथ जा सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये पैगाम काफ़ी है कि हमारे JF-17 जो हैं वो एक चक्कर लगाएंगे और पूरा इंडिया प्रो आएंगे। प्रो ना समझते हैं ना, ऐसे ऐसे ये प्रो देंगे उसको।
मिसाइल गिरेंगे, जो भी है। जहाज़ तो ऐसे पर होते हैं ना, जहाज़ कौन सा कुछ और होता है उनके पास। तो ये हमारी तैयारी है। अब वो अपने नारे मारने मारें वो भी, और जो उन्होंने जो एम्बुलेंसेस आई हैं अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद की शक्ल में, और उनके अंदर जो उन्होंने भर के भेजा है अफ़गानिस्तान में, वो भी कुछ दिनों में ज़ाहिर हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो ज़बान है ना सारी, ये जो लाइन, सरहदी लाइन, और इसको जो दहशत गर्दी है उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नया जो बयानिया बनाया गया है कि ये जो सरहद है ये नहीं मानते, ये बेसिकली इंडिया की दी हुई लाइन है कि इधर से हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, उधर से आप बात करें, इनको वल्नरेबल कर दें। हालांकि उनको ये नहीं पता कि वो खुद हो जाएंगे। तो ये वहाँ से आई हुई लाइनें हैं। और ये जो मुल्ला मुत्तकी, पंडित मुत्तकी गए थे वहाँ पे, वो उनका लाया हुआ ये सारा वहाँ से फ़िलहाल तो बयानिए का स्टॉक आ गया है सामने। अब वो जो एम्बुलेंसेस में है उसका भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इजाज़त दीजिए।